लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सदियों पहले भारत पूरे दुनिया का विश्व गुरु था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के बिना अपने धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और न ही विज्ञान की कल्पना की जा सकती है। भारत में ऐसे कई प्राचीन ग्रंथ हैं जो अपने आप में कई विज्ञान समेटे हुए हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने कई ऐसी खोजें और जानकारी पूरी दुनिया को दी है जिनके कारण ही आज आधुनिक विज्ञान का अस्तित्व है। थॉमस एडिसन ने भी अपनी लिखी गई किताब में कहा है कि उन्होंने बिजली का आविष्कार ऋषि अगस्त के ग्रंथ संहिता को पढ़ने के बाद ही कर पाए हैं। शून्य की खोज, प्राचीन शल्य चिकित्सा, बीज गणित, परमाणु, ब्रह्मांड से जुड़े अनेकों रहस्यों की खोज सबसे पहले भारत में ही की गई थी। हालांकि भारत में किए गई इन खोजों को या तो भुला दिया गया या फिर विदेशियों ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 खास आविष्कारों के बारे में बता रहे हैं जो सबसे पहले भारत में ही किए गए थे। इसमें पहले नंबर पर जो आविष्कार है वो है बटन। हालांकि बटन को ऐसे देखने पर एक मामूली सी चीज लगती है, लेकिन इसकी महत्वता कितनी है यह सभी को पता है। सबसे खास बात यह है कि प्राचीन समय से लेकर आज तक बटन में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह बात पूरी दुनिया को सिद्ध करती है कि बटन का आविष्कार सबसे पहले भारत में किया गया था। मोहनजोदड़ो की खंडरों की खुदाई के दौरान ऐसे बहुत से पहनने वाले कपड़े बेहद ही खराब हालत में मिले जिनमें पत्थरों के बटन लगे हुए थे। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जो सिंधु नदी के तट पर मौजूद हुआ करती थी और इसका अस्तित्व लगभग आज से 2500 वर्ष से लेकर 3000 वर्ष पुराना है। दूसरा आविष्कार है पहिया। पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के इतिहास का महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। पहिए का आविष्कार होने से इंसानों का बहुत सा काम आसान हो गया था। महाभारत के युद्ध में रथों के उपयोग का वर्णन है जिसमें पहिए लगे हुआ करते थे। महाभारत की कथा में वर्णन है कि जब अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया गया था और उसे निहत्था कर दिया गया था, तब उसने रथ के पहिए से लड़ाई जारी रखी थी। प्राचीन लेखों और ग्रंथों से यह सिद्ध होता है कि पहिए का आविष्कार भारत में लगभग 5000 से 8000 वर्ष पूर्व ही हो गया था। पहिए का आविष्कार मानव विकास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के आविष्कार के बाद बैलगाड़ी, साइकिल, कार और हवाई जहाज तक का सफर तय हुआ है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक पहिए का आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जबकि इराक एक रेगिस्तानी देश है और वहां के लोग 19वीं सदी तक ऊंटों की सवारी करते रहे हैं। महाभारत के अलावा आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व विश्व के सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त खिलौना गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी हुई है।
जिसमें पहिए लगे हुए हैं। अगली जो खोज है वो है शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में सुंदर देखने के लिए एक नई क्रांति आ गई। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी से और भी कई अविकसित अंगों और बीमारियों को ठीक किया जाने लगा। आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 वर्ष पहले सुश्रुत ऐसे अपंग लोगों को शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक करते थे जो किसी घटना के कारण अपंग या विकलांग और जन्मजात किसी बीमारी का शिकार हुए रहते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व ही अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह के जटिल चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अगला आविष्कार है अस्त्र शस्त्र और हथियार। तीर, धनुष, भाला, तलवार आदि जैसे हथियारों का आविष्कार भारत में ही हुआ है। इसके अलावा वेद और पुराणों में आग्नेय अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्रों का जिक्र है। आधुनिक समय में परमाणु हथियार का जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। उसने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र के संहारक क्षमताओं का शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 और 1945 के बीच वैज्ञानिकों ने एक टीम ने काम किया। 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 900 वर्ष पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु का जनक माना जाता है। उन्होंने बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासकार टीएन कोलेबॉर्क अपनी किताब में लिखते हैं कि एक ऐसा समय था जब अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और दूसरे भारतीय वैज्ञानिक यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में ज्यादा आगे थे। अगला आविष्कार है विमान। पूरी दुनिया यह बात जानती है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन अगर भारतीय इतिहास को पलटकर देखा जाए तो इसका श्रेय भारत को जाता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आज के जो विमान हैं उनकी खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने का विधि का वर्णन मिलता है। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाला यंत्र यानी विमानों के कई प्रकार के वर्णन हैं। इसके अलावा हवाई युद्ध के नियम और प्रकार भी बताए गए थे। उन्होंने विस्तार से लिखा है कि गोदा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा आकाश मार्ग से कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।